बैंकिंग में आपको पढ़ना है बैंक। बैंक किसे कहें? बैंक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो लोगों की जमाएं स्वीकार करती हैं और समय आने पर उनको ऋण उपलब्ध करवाती है, उसी को हम कहते हैं बैंक। तो ये हो गया बैंकिंग। अच्छा, अगर हम बैंक के बाद बात करें कि केंद्रीय बैंक किसे कहें? सब है केंद्रीय। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक हमारे भारत में कौन है? आरबीआई है। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। यह नोट छापने का कार्य करता है और सभी व्यापारिक बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हो गया केंद्रीय बैंक। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश में मुद्रा छापने का कार्य करता है और साथ ही साथ सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ साथ भारत के जितने भी विदेशों से ऋण प्राप्त होते हैं उसका ब्यौरा भी रखता है। कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाता है उसका भी यह ब्यौरा रखता है। यह क्या है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अब हम बात करते हैं अपने देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का। जो आरबीआई है, इस आरबीआई की स्थापना कब किया गया? तो आरबीआई की स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति के सुझाव पर? हिल्टन यंग समिति के सुझाव पर इसकी स्थापना किया गया। जो आरबीआई है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। इसका मुख्यालय है मुंबई। जो आरबीआई है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। जो आरबीआई है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? सर ओसबोर्न स्मिथ। ये हो गए आरबीआई के प्रथम गवर्नर। इस क्रम में देखें तो वर्तमान में कौन है गवर्नर? वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये हो गए वर्तमान में गवर्नर। जो आरबीआई है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर पहले कितना था? इसका जो वित्तीय वर्ष था पहले 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक था, लेकिन वर्तमान में इसका वित्तीय वर्ष क्या है? वर्तमान में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका वित्तीय वर्ष है। जो यह आरबीआई है, आरबीआई को नियंत्रण कौन करता है? अगर आरबीआई के नियंत्रण की बात करें तो आरबीआई को नियंत्रण करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको बोलते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई को नियंत्रण कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, जो यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसमें कौन होता है? तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसमें होता है एक गवर्नर। क्या होता है? एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर। सेंट्रल बोर्ड,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। आरबीआई को नियंत्रण कौन करता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको नियंत्रित करता है। और इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है? एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो वर्तमान में गवर्नर कौन होते हैं? शक्तिकांत दास, और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर इसमें हैं। तो ये हो गया हमारा आरबीआई का एक खाका, यानी आरबीआई की स्थापना हो गया। हम बता दिए बैंक किसे कहते हैं, ठीक, अपने देश का केंद्रीय बैंक हो गया। अब जानते हैं इस केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या हैं। आरबीआई के कार्य लिखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हम क्या पढ़ना है? कार्य, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। तो कार्य की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्न कार्य हैं। कैसा कार्य है? निम्न कार्य है। कौन कौन है निम्न कार्य? नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है आरबीआई का? इशू ऑफ करेंसी, मुद्रा निर्गमन। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? मुद्रा निर्गमन। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना, मुद्रा निर्गमन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही है आरबीआई के कार्य का, कि नोट छापने का काम ही करता है। अच्छा, तो जो आरबीआई है 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके सभी प्रकार के सिक्के व नोट जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई। 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए के नोट को छोड़ करके सभी प्रकार के सिक्के व नोट जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो एक मन में आएगा ना क्वेश्चन कि 1 रुपए का सिक्का व नोट कौन जारी करता है? आखिर सारे लोग तो सब जारी करते हैं, मतलब 1 रुपए के सिक्के व नोट को छोड़कर सब आरबीआई जारी करता है। चाहे 2 रुपए का नोट रहे, चाहे 5 रुपए का नोट रहे, चाहे 10 रुपए का, चाहे 20 रुपए का, चाहे 50 रुपए का, चाहे 100 रुपए का, चाहे 200 रुपए का, चाहे 500 रुपए का, चाहे 2000 का, यही है चलता है ना। तो ये सारे नोट जारी कौन करता है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपए के सिक्के व नोट जारी करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है 1 रुपए का सिक्के व नोट? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो बाकी सभी तरह के सिक्के व नोट आरबीआई जारी करता है। क्यों? इसको हम बताते हैं अभी आगे। क्यों ऐसा किया जाता है? भारत सरकार क्यों जारी करती है उसको, और बाकी नोट और सिक्के क्यों आरबीआई जारी करता है, इसके जारी करने की क्या पद्धति है, आगे बताएंगे। फिलहाल यही यहाँ पे है कि मुद्रा निर्गमन के कार्य में क्या हो जाएगा कि 1 रुपए के सिक्के व नोट को छोड़ करके सभी प्रकार के सिक्के व नोट आरबीआई जारी करती है। बस इसमें यही लिख लेना है। नोट निर्गमन के कार्य में 1 रुपए के सिक्के व नोट को छोड़ करके सभी प्रकार के सिक्के व नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा, पहला कार्य मुद्रा नोट निर्गमन का कार्य। एक काम और है दूसरा, सरकार के बैंक के रूप में कार्य। सरकार के बैंक के रूप में कार्य। सरकार के बैंक के रूप में कार्य। सरकार के बैंक का मतलब क्या है? अच्छा, हम लोगों को ऋण की जरूरत पड़ती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? मान लें हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों को ऋण की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कहाँ जाते हैं? बैंकों के पास जाते हैं। ठीक, यही हम कहें जो हमारी सरकार है, सरकार को ऋण की जरूरत पड़े तो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई क्या है? सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है।
सरकार को किसी समय पैसे की जरूरत हो जाए तो किससे मांगेगा? आरबीआई से। आरबीआई इसको पैसा दे देगा। तो सरकार के बैंक के रूप में काम कौन करता है? आरबीआई। जैसे हम लोगों के बैंक कमर्शियल बैंक है, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे केनरा बैंक हो, कोई बैंक हो, यूनियन बैंक हो, ये सब हम लोगों का बैंक है। हमको जरूरत पड़ती है, ऋण लेना है या अपने पैसे को जमा करना है तो उसी बैंक में न जाके जमा करते हैं। लेकिन सरकार को अगर अपने पैसे को जमा करना हो, ऋण लेना हो तो किससे लेगा? आरबीआई से लेता है। यही है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। सरकार को अल्पकालीन ऋण भी दे देता है कम समय के लिए। अगर सरकार किसी विदेश से ऋण वगैरह लेता है तो उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? आरबीआई रखेगा। सरकार कहीं ऋण दे रही है किसी विदेश को, किसी भी विदेशी देश में, तो उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? आरबीआई। तो इसीलिए सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। तो दूसरा काम हो गया सरकार के बैंक के रूप में कार्य। एक काम और है साख नियंत्रण करना, क्रेडिट कंट्रोल। ये क्या है? साख नियंत्रण करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में यह गिना जाता है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण का मतलब क्या है? हालांकि ये अलग से ही इसी में पढ़ना है, अलग से आएगा कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन बनता है और पूरा पढ़ना है, लेकिन इसका काम तो वही है साख नियंत्रण। तो साख नियंत्रण क्या है? जैसे ये हमारा देश है, हमारे देश में अगर मुद्रा प्रसार हो जाए, प्रसार मतलब मुद्रा प्रसार लिख दिए, मुद्रा बहुत ज्यादा हमारे देश में आ जाए तो हमारे देश में आने पर आरबीआई क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा कि मुद्रा ज्यादा न आने पाए। ज्यादा आ जाएगा, सबके पास मान लो कि मुद्रा बहुत ज्यादा आ गया, मुद्रा बढ़ जाए तो मुद्रा बढ़ जाने की वजह से डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा? प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी प्राइस बढ़ना ही क्या कहलाता है? महंगाई है। तो अगर हमारे देश में मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको आरबीआई कंट्रोल करता है, उसी को कहा जाता है साख नियंत्रण। कई सारे अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करती है और उसी के माध्यम से इस मुद्रा को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे इसी में आगे हम बताएंगे बैंक रेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? बैंक रेट। एक है रेपो रेट के माध्यम से, सीआरआर के माध्यम से, सीआरआर। तो इस सब इंस्ट्रूमेंट यूज करता है और इन सब को यूज करने की वजह से जो हमारे देश में तरलता की मात्रा बढ़ जाती है उसको कंट्रोल कर लेता है ताकि महंगाई न होने पाए। तो साख नियंत्रण करने का काम करता है। व्यापारिक बैंकों को भी कंट्रोल करने का यह काम करता है। तो ये है ना साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण करना कौन करेगा? आरबीआई करेगा। एक और है बैंकों का बैंक है, कौन? आरबीआई। आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। इसका मतलब क्या है? अच्छा, हम लोगों को ऋण की जरूरत होती है तो कहाँ जाते हैं? बैंकों के पास चले गए। जो भी कॉमर्शियल बैंक है, सभी कॉमर्शियल बैंक कहते हैं ना। अच्छा, चाहे हम सेंट्रल के पास जाएं चाहे एसबीआई के पास जाएं, इनको ऋण की जरूरत होगी तो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। तो आरबीआई बैंकों का बैंक हो गया कि नहीं हो गया? आरबीआई बैंकों का बैंक है। इनको ऋण की जरूरत होगी तो आरबीआई से लेंगे, हमको जरूरत होता है तो हम लोग बैंकों से लेते हैं। तो यही है बैंकों का बैंक। इसका काम हो गया कि नहीं हो गया? ये अभी है बैंकों का बैंक। उनको ऋण देगा, ऋण लेगा, अपना ब्याज भी लेता है। और है अगला काम कृषि ऋण की व्यवस्था करना। कृषि ऋण की व्यवस्था करना, कृषि ऋण की व्यवस्था करना, इसका अगला कार्य है कृषि ऋण की व्यवस्था करना। कृषि ऋण मतलब, अच्छा
कोई उद्योगों को ऋण दिया जाए, किसी बैंक के द्वारा उद्योगों को ऋण दिया जाए, किसानों को ऋण दिया जाए, किसमें हमको ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत है, उद्योगों में कि किसानों को? तो किसानों को ऋण देना थोड़ा ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग इसी कृषि सेक्टर में लगे हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना उद्योगों वाले लोगों का होता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है। तो ऋण देने की जरूरत इन किसानों को है। तो आरबीआई के द्वारा कई सारे संस्थानों की स्थापना किया गया है जिनके माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जो ब्याज दर होता है, अगर कोई वैसे लोन लेता है तो ब्याज दर उसको ज़्यादा देना होता है, लेकिन जब कृषि के लिए कोई ऋण लेता है तो ब्याज दर बहुत कम कर दिया जाता है। न्यूनतम इस समय 4% किया गया है ब्याज दर। और दीर्घकालीन ऋण भी दिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए भी दिया जाता है, मध्यकाल के लिए ऋण दिया जाता है। जैसे इनके द्वारा एक है नाबार्ड है, जिला सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये सब ग्रामीण एरिया के लिए बैंक स्थापित किया गया ताकि किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। तो कृषि ऋण की व्यवस्था करने का काम भी आरबीआई करता है ताकि इनको कम ब्याज दर पर हम ऋण उपलब्ध करवा सकें। तो ये हो गया कृषि ऋण की व्यवस्था करना। अगला आ जाएगा एक और, विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना। विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना, ये आगे के चैप्टर में है। विनिमय दर मतलब क्या होता है? अपनी मुद्रा को दूसरे देश के मुद्रा से एक्सचेंज करना है। तो यह भी विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का काम आरबीआई का होता है। एक और है आंकड़ों का प्रकाशन करवाना। आंकड़ों का प्रकाशन करवाना, आंकड़ों का प्रकाशन मतलब समय समय पर आरबीआई, भारत सरकार कहीं से ऋण लेता है तो उसको डेटा के माध्यम से प्रकाशित करवाता है। मान लेते हैं भारत सरकार ने विदेश से ऋण लिया, किसी भी देश से ऋण लिया, तो उसके बारे में हम कैसे जानते हैं? यह प्रकाशित करवाता है डेटा, तो हम जान लेते हैं। यह डेटा प्रकाशित करवाता है कि भारत सरकार अब तक कितना ऋण ले लिया है, कितने देशों में ऋण दिया है। यह सारा डेटा प्रकाशन करने का काम करता है। समय समय पर अपने देश की आर्थिक स्थिति का भी डेटा प्रकाशित करवाता है कि हमारे देश में ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, कहीं मंदी की स्थिति तो नहीं है, कहीं महंगाई की स्थिति, इन्फ्लेशन की स्थिति तो नहीं है, कहीं डिसइन्फ्लेशन की स्थिति तो नहीं है। तो इन सारे का यह डेटा प्रकाशित करने का काम करता है। तो यह हो गया हमारे आरबीआई का काम। तो